Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। Now for more than 2 months, we could not gather together as a church for worship due to COVID-19 lockdown. 2 महीने से अधिक समय तक हम कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आराधना के लिए एक चर्च के रूप में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सके। But God kept all of us in His care and protection all these days. लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को इन दिनों उसकी देखभाल और सुरक्षा में रखा। For this morning's short meditation, please open your Bibles to Psalm 34. आज सुबह के मनन के लिए कृपया अपने बाइबल को भजन 34 खोलें। We will turn our attention to verses 1 to 10. हम अपना ध्यान आयत 1 से 10 पर केंद्रित करेंगे। Psalm 34 is an individual hymn of thanksgiving of David. भजन 34 परमेश्वर द्वारा अपने जीवन के उद्धार के अवसर पर गाए गए दाऊद के धन्यवाद का एक व्यक्तिगत भजन है। Perhaps as the ultimate word about God's help to those who are in need. जो शायद जरूरतमंद लोगों के लिए परमेश्वर की मदद के बारे में परम शब्द हैं। This psalm reminds us to praise God for all His blessings and for deliverance from all our situations. ये भजन हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और उनकी स्थितियों से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी स्तुति करने का याद दिलाती है। Let us find in God hope for deliverance from various oppressive situations we go through. आइए हम उन स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर से आशा करें जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। First 3 verses are a call to praise. पहली 3 आयत प्रशंसा करने के लिए एक बुलाहट है। There are times when it is easy. ऐसे समय होते हैं जब यह आसान होता है। Praising God is a spontaneous reaction to His grace. परमेश्वर की स्तुति उसकी कृपा के लिए एक सहज प्रतिक्रिया है। There are times when praising God is an act of faith. ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर की प्रशंसा करना विश्वास का कार्य है। We cannot see His hand in a particular circumstance. हम किसी विशेष परिस्थिति में उसका हाथ नहीं देख सकते। Being strong in faith, we have to give glory to God, especially in the midst of situations like COVID-19. विश्वास में मजबूत होने के नाते हमें कोविड-19 की स्थिति के बीच में विशेष रूप से परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। David is not claiming that he lives in a non-stop state of praise. दाऊद यह दावा नहीं कर रहा है कि वह प्रशंसा की एक अनगठित स्थिति में रहता है। Rather, he is emphasizing that situations of distress and despair are occasions when God should be praised and not discarded. इसके बजाय वह इस बात पर जोर दे रहा है कि संकट और निराशा की स्थितियों ऐसे अवसर हैं जब परमेश्वर की स्तुति की जानी चाहिए, त्याग नहीं किया जाना चाहिए। Though David is on the run from King Saul, David found the ability to praise God despite his circumstances. हालांकि दाऊद राजा शाहुल से भाग रहा है, फिर भी दाऊद ने अपनी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की स्तुति करने की क्षमता पाई। To be determined to extol the Lord at all times. This is the normal response of someone who has been grounded in the Lord and knows that God will be faithful regardless of difficulties. हर समय परमेश्वर के लिए निर्धारित होना यह किसी ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिक्रिया है जिसे प्रभु में रखा गया है
और जानता है कि परमेश्वर विश्वास्य योग्य है, कठिनाइयों की परवाह किए बिना। Verses 4 to 10, we see of a caring God. आयत 4 से 10 में हम एक देखभाल करने वाले परमेश्वर के बारे में देखते हैं। David began this psalm by speaking of himself. दाऊद ने स्वयं बोलकर इस भजन की शुरुआत की। Then in verse 3, he just considered to address an audience and he says, "Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together." फिर आयत 3 में उन्होंने सिर्फ एक श्रोता को संबंधित करने के लिए विचार किया और उन्होंने कहा कि हे मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो और हमें उनका नाम एक साथ प्रकट करना चाहिए। In this psalm, David praises God for all the blessings his relationship with God has brought to his life. इस भजन में दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा करता है और उसके जीवन में परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के लिए सभी आशीर्वाद देता है। He praises God at all times. वह हर समय परमेश्वर की प्रशंसा करता है। In verse 1, we read, "I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips." आयत 1 में हम पढ़ते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कह करूंगा, उसकी प्रशंसा हमेशा मेरे होठों पर रहेगी। Not just when things are going well or it is convenient to do so. सिर्फ तब नहीं जब सब चीजें ठीक चल रही हो या ऐसा करना सुविधाजनक हो। I bless God at every chance I get. My lungs expand with His praise. मुझे हर मौके पर परमेश्वर का आशीर्वाद मिले, उनकी प्रशंसा से मेरे फेफड़े का विस्तार होता है। I live and breathe God. If things are not going well, hear this and be happy. मैं परमेश्वर के पास रहता हूँ और सांस लेता हूँ। अगर चीजें ठीक नहीं भी हो रही हैं, तो यह सुने और खुश रहें। Verses 2 says, "I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice." वचन 2 में कहते हैं कि मैं प्रभु में महिमा पाऊंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। David says in verse 8, "Taste and see that the Lord is good." दाऊद वचन 8 में कहता है, स्वाद लो और देखो कि प्रभु अच्छा है। Blessed is the one who takes refuge in him. धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है। That is what I experienced as I began to follow Jesus in my life. जैसे कि मैंने अनुभव किया कि मैंने अपने जीवन में यीशु का अनुसरण करना शुरू किया। Ever since, it has been my desire to get that message out to as many people as I can, and तब से मेरी यह इच्छा रही है कि मैं जितने लोगों को यह संदेश दे सकूं, and say to them, "Join me in spreading the news. Together, let us get the word out." और उनसे कहूं, खबर फैलाने में मेरा साथ दो, एक साथ शब्द को बाहर निकाल दें। In verse 3, we read, "As glorify the Lord with me, let us exalt his name together." वचन 3 में हम पढ़ते हैं, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। In particular, David praises God for many things. विशेष रूप से दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा करता है। Number 1, for answered prayer. सबसे पहले उत्तर दिया प्रार्थना। David writes in verse 4, "I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears."
दाऊद वचन 4 में लिखता है, मैंने प्रभु से मांग की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सब भय से मुक्ति दिलाई। God helped him in times of trouble. परमेश्वर ने मुसीबत के समय उसकी मदद की। When I was desperate, I called out and God got me out of a tight spot. जब मैं हताश था तो मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मुझे एक तंग जगह से बाहर निकाला। Verse 6 says, This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. वचन 6 कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और प्रभु ने उसे सुना। उन्होंने उसे अपनी सभी परेशानियों से बचाया। Number 2, David praises God for freedom from fear. दाऊद भय से मुक्ति के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता है। David continues by explaining exactly how God had answered his prayers in this instance. दाऊद ठीक इसी तरह समझाकर जारी कर रखता है कि इस उदाहरण में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे दिया। He delivered me from all my fears. उसने मुझे मेरे सभी भय से मुक्ति दिलाई। You can see it in verse 4. आप इसे वचन 4 में देख सकते हैं। David does not list any specific fears. दाऊद विशिष्ट आशंकाओं को सूचीबद्ध नहीं करता है। As God's people, we have hope as long as we look to Him. जब तक हम उसे देखते हैं, परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें आशा है। That hope is not rooted in our own worthiness. वह आशा हमारी अपनी योग्यता में निहित नहीं है, but in the worth that God attributes to us. लेकिन इस लायक है कि परमेश्वर हमारे लिए विशेषता है। Those who fear God are delivered from all their fears. जो लोग ईश्वर से डरते हैं, उनके सभी भय दूर हो जाते हैं। Fear the Lord is the equivalent of seeking the Lord. परमेश्वर का भय प्रभु की मांग के बराबर है। Verse 9 says, Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. वचन 9 कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। Verse 10 says, The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. वचन 10 कहता है कि शेर कमजोर और भूखे हो सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की तलाश करते हैं, उनके पास कोई अच्छी चीज की घटी ना होगी। Look at both verses 9 and 10. Compare and see what does it say. आयत 9 और 10 दोनों आयतों को तुलना करें और देखें कि यह क्या कहता है। Those who fear him lack nothing. Those who seek the Lord lack no good thing. जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। David does not say we will lack nothing, but he does say those who seek the Lord lack no good thing. दाऊद कहता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। It means worship opens doors to all his goodness. इसका मतलब है कि प्रार्थना उनकी सभी अच्छाइयों के द्वार खोलती है। Number 3, David praises God for radiant faces. तीसरी बात,
दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा तेजस्वी चेहरों के लिए करता है। That we see in verse 5, those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. आयत 5 में हम देखते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुख कभी काला न होने पाया। Number 4, David praises God for the angelic protection. चौथी बात, दाऊद ने दूतों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की स्तुति की। God's angel sets up a circle of protection around us while we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा स्थापित करते हैं। Verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. परमेश्वर के दूत उन लोगों के बारे में कहते हैं जो उससे डरते हैं और वह उन्हें बचाता है। It is an amazing thought that as you pray and worship God, you experience the angelic protection. यह एक अद्भुत विचार है कि जैसे ही आप ईश्वर की प्रार्थना और आराधना करते हैं, आपको सुरक्षा का अनुभव होता है। All enjoyment spontaneously overflows into praise. सभी आनंद अनायास प्रशंसा में बह जाते हैं। We have a lot of reasons to praise the Lord. हमारे पास प्रभु की स्तुति करने के बहुत सारे कारण हैं। Isn't it? क्या ये नहीं है? David says, I sought the Lord and he heard me. दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे सुना। This poor man cried, God saved him from all his troubles. यह दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे परेशानियों से बचा दिया। Take a few minutes this morning as you are with your own families and discuss and think through the reasons you have for praising Lord and thank God for the many reasons you have this morning. आज सुबह कुछ समय लें क्योंकि आप अपने स्वयं के परिवारों के साथ हैं और चर्चा करें और उन कारणों के बारे में सोचें जो आपने प्रभु की प्रशंसा करने के लिए किए हैं और आपके द्वारा किए गए कई कारणों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Let us pray. Lord, we worship and praise you for all your blessings, goodness and kindness to us. Thank you, Lord, for the many answered prayers in our life. Thank you that you promised to deliver us from all our fears. Thank you that your angel sets up a circle of protection around us. As I pray, Lord, I thank, praise and worship you today. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में अभिवादन।